हाँ हाँ, हम्म। तो मैं शेयर करता हूँ, है ना। हम्म। तो ये मैंने किया, मैं जो कल तरीके से बोल रहा था ना, हम्म। वो तरीके से किया, ये वाला, है ना। हम्म। तो हाँ, मतलब एक आई और जे ले लिए, ठीक है। हम्म। हम्म। तो अपना नॉर्मल क्लासिक स्वैप वाला फॉर्मूला है ना, हम्म। ये वाला, हाँ। ये जो नॉर्मल क्लासिक रिवर्स फंक्शन है, लेकिन मैंने दो कंडीशन ऐड कर दी उसमें, ठीक है। कि हम्म। अगर एक इसके लिए सिंबल के लिए, ठीक है, और एक इसके लिए अ, अपना स्पेशल करेक्टर। कैरेक्टर, हम्म। स्पेशल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये कैरेक्टर के लिए, मैंने सॉरी मतलब एबीसीडी के लिए, है ना। हम्म। तो एबीसीडी के बीच में नहीं है, तो मैं आई प्लस प्लस करूंगा और जे माइनस माइनस करूंगा, ठीक है। हम्म। जब तक नहीं है तब मुझे एक आई और जे ऐसे मिल जाएंगे जिसमें है वो, है ना। हम्म। तो अगर मुझे वो मिल गया तो दोनों को स्वैप करना है, और बाकी जो हम करते थे सेम चीज़ हम करेंगे सिंबल के लिए, ठीक है। और बाद हम्म। में इसको खत्म कर देंगे, हो गया ये खत्म। सही है पर। और दूसरा मैं ये कर रहा था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा कंडीशन में दिमाग नहीं लग रहा है, तो सोचा कि पूछ लो आपसे, है ना, क्योंकि हम्म। कल तो मेरा ये वाला इश्यू था कि एमटीओ तो यहीं से रिटर्न कर देंगे अपन, हम्म। ठीक है। अभी मैंने शॉर्ट किया, हाँ। ठीक है, शॉर्ट किया है, तो मेरे पास अभी आ गया है कि पहले मतलब ये लेक्स मतलब डिक्शनरी के जैसे शॉर्ट हो गए एबीसीडी के जैसे, है ना। हम्म। तो अ, अभी मुझे इतना पता है कि ये फर्स्ट है, हम्म। ठीक है, ये लास्ट है, हम्म। ठीक है। खाली मैंने अभी साइज निकालने, क्योंकि मुझे कहाँ तक जाना है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट ये होगा, राइट। हम्म। वैसे मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये खाली मैंने सोचने के लिए सोच रहा था कि मेरा जो आई का जो वैल्यू है, मतलब मुझे जहाँ तक कहाँ तक जाना है, तो वो मेरा जो पहला कैरेक्टर है जब शॉर्टिंग हुआ उसके बाद वहां तक जाना है, क्योंकि ये साइज उसकी कमी होगी, राइट। हाँ, धीरे धीरे कम होता रहेगा। हाँ। तो म- एक तो मेरी पहला ये मतलब मुझे पूछना था कि क्या ये सही है, या फिर क्या ये इसकी जरूरत भी है। डिपेंड करता है, मतलब हम कैसे क्या करना चाह रहे हैं क्योंकि उसको। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे कोई जेड कैरेक्टर है ना, हम्म। तो जेड कैरेक्टर बीच में, सॉरी जेड नहीं, समझ लो ना कि पी और क्यू ऐसा कुछ है ना। हम्म। तो वो उसमें एक ही कैरेक्टर है, तो वो बीच में आएगा, है ना। हम्म। और पहले में ए वाला कुछ स्पेलिंग आएगा, वर्ड आएगा, और लास्ट में जेड वाला कुछ वर्ड आएगा, हम्म। है ना, हम्म। मे बी। तो मुझे कहाँ तक जाना है, और मैं ये भी सोच रहा था कि मुझे शॉर्टिंग के बाद क्या सबको कंपेयर करना हम्म। है ना, या फिर मैं ऐसा भी सोच रहा था कि मैं पहले और लास्ट को ही कंपेयर करूँ। हम्म। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी दिमाग में, बट बेसिकली हुआ नहीं मेरे से। नहीं, सही है, हाँ। इसमें कई चीज़ आएगी आएगी। हम्म। तो मेरे को भी सॉर्टिंग के बाद अभी जहाँ दिख रहा है वो बाइनरी सर्च ही दिख रहा है इसमें भी फिर से, कि हम्म बाइनरी सर्च जैसे पहले वाले में फ्लावर फ्लावर है, तो हम्म जो भी हमें सॉर्ट के बाद एरे मिला, बाइनरी सर्च से हम सर्च कर लेंगे कि एफ करेक्टर कहाँ तक के सॉर्टिंग में एरे में कहाँ तक में है। उसके बाद किसी स्ट्रिंग के बाद अगर अगली स्ट्रिंग में एफ नहीं है तो उसके बाद किसी में भी नहीं होगा। हम्म तो हम्म ऐसे बाइनरी सर्च से डिक्रीज करते रहेंगे, पर शायद इसमें बाइनरी सर्च नहीं लगाया होगा इन्होंने। इजी क्वेश्चन है क्योंकि। मुझे एक ये भी आ रहा था कि मैं अगर शॉर्ट करूंगा, ठीक है, हम्म। तो जैसे ये शॉर्टिंग करूंगा, तो क्या होगा, एफ एल ओ तो आ ही आएगा, ठीक है। हम्म। नहीं, एफ एल फ्लाइट पहले आएगा ना, इसमें पी एच आई जी पहले नहीं है, फ्लाइट पहले हाँ। आएगा, फिर फ्लो आएगा, हाँ, फिर ठीक है। फ्लावर।
फ्लावर आएगा, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं पहले और लास्ट वाले को ही कंपेयर करूँ तो, उसमें फिर ये या बीच वाले को कंपेयर नहीं करूँ। बीच वाले को बाद में, नहीं नहीं, कंपेयर ही नहीं करना मुझे बीच वाले को, नहीं फिर क्योंकि उसमें। एक तो ये हाँ हाँ। मतलब ये लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड है ये हम्म चीज़, हम्म, है ना, डिक्शनरी के जैसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, हाँ राइट। तो अगर मैं पहले और मतलब मेरा ये क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि सब में होना चाहिए प्रीफिक्स, हाँ। है ना। तो मैं पहले और लास्ट को ही करूँगा फॉर एग्जांपल, हम्म है ना। तो लास्ट में अगर पहला ही कैरेक्टर नहीं हुआ हम्म, तो तो मुझे रिटर्न फॉल्स ही करना है ना, हाँ तो फॉल्स करना है। फॉल्स ही करना है। और हो गया, हम्म है ना। तो पहला और लास्ट वाला मैच हो गया, मतलब पहला सॉरी ये फॉर एफ मैच हो गया, तो हम्म मैं ये मान लूंगा कि मेरे बीच में जितने भी वर्ड्स है सारे में एफ होगा, क्योंकि एक तो ये शॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, हम्म है ना। हम्म, तो मैं ये मान लूंगा कि सारों में एफ होगा ही होगा। हाँ बाद में मैं एल एल से कंपेयर करूंगा, तो अगर मुझे एल मिल गया तो ये भी मान लूंगा कि सारों में एल होगा ही होगा। हाँ फिर मैं आई पे आया और आई नहीं हुआ, तो मतलब एक में कंडीशन फॉल्स हो गई तो सारों में हो गई, तो मुझे बीच वाले का कुछ सोचना ही नहीं है। हम्म। तो अगर जैसे ये हम्म, फ्लावर है, हम्म, इसके बाद अगर हम बाद में नहीं, अगर एक और नई स्ट्रिंग हम ऐड कर दे एफ और ए, हम्म, नहीं कहाँ पे एफ ऐड करूँगा? एफ ए नहीं, हम्म, नहीं मैं सोच रहा हूँ कि बीच में कोई ना कोई स्ट्रिंग आ सकती है क्या कभी, हम्म, और हम लास्ट वाला चेक करके ही, नहीं बीच में आ तो नहीं सकती हाँ, हम्म, क्योंकि सेकंड करेक्टर पे अगर हम सॉर्ट करेंगे तो बीच में कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि सॉर्टिंग में वो अकॉर्डिंगली लास्ट में चले जाएगा। हाँ लग तो सही रहा। है ना। लेकिन इसको मैं इम्प्लीमेंट, मैं इसीलिए ये फर्स्ट और लास्ट लिखा हम्म कि थोड़ा कंफ्यूजन कम हो इम्प्लीमेंट करते करते टाइम, ठीक है। हम्म तो मैं अभी वाइल लूप ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एक तो ये कंडीशन लगाया कि मैं कहाँ कहाँ तक जाऊँगा, तो मैं कुछ और देखूंगा ही नहीं, मैं पहला और लास्ट ही देखूंगा सॉर्टिंग के बाद, ठीक है। हम्म, तो इसमें जो भी मिनिमम है मैं कहाँ वहाँ तक जाऊँगा ये दोनों में। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपल कर लो कि पहली वाली जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर आइटरेट करो, और जो लास्ट वाली स्ट्रिंग है उसमें चेक कर लो हम्म, कि वो पोजीशन अवेलेबल है या नहीं है, या फिर हम्म, ऐसे कर लो मिनिमम वाला, दोनों को कुछ भी कर सकते हो, दोनों सही है। हाँ, ओके, है ना। तो हम्म मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया कि आई जो है वो तब तक जाना चाहिए, और दूसरा में चेक करना है मुझे कि पहली स्ट्रिंग का आई पोजीशन जो है वो दूसरी की लास्ट की आई पोजीशन से सेम है क्या, राइट। तो मैं ऐसे करूँगा ना उसको, है ना। हम्म अगर ये होगा तो मैं आई को बढ़ा दूंगा, हम्म, ठीक है। तो मेरा ये तब तक ही चलेगा जब तक ये दोनों कंडीशन सेम है, राइट। हाँ और मुझे पोजीशन एक मिल जाएगा, जैसे आई मेरा दो तक चला, है ना। हम्म तो दो तक पोजीशन मिल जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं कोई भी एंड में जब यहाँ पे आएगा तब मैं कोई भी स्ट्रिंग ले लूँगा, है ना, फॉर पहले ही ले एग्जांपल। लो। हम्म हाँ, अब मुझे रिटर्न करना है सब स्ट्रिंग, है ना। हम्म, तो मैं जीरो से चालू करूँगा और आई तक जाऊँगा। आई लेंथ की। हाँ, हम्म, है ना? डॉट सब एस टी आर मैथड है स्ट्रिंग का, वो करेगा सब स्ट्रिंग। हाँ सॉरी, डॉट सब एस एस टी टी आर। आर तो ये सही है क्या? पहले टेस्ट केस देखो, कोई एज केस मिस तो नहीं कर दिया हम। तो ब्लैंक आया,
ब्लैंक आ रहा है बेसिकली। हम्म तो यहाँ पे एंड ही लगाना है ना। यहाँ पर तो सही है, हाँ। नहीं, टेस्ट केस वाली विंडो थोड़ी छोटी करो, कोड में ही हाँ देखो कहाँ पे क्या हो रहा है। सॉर्टिंग कर लिया, ये भी बराबर है। फर्स्ट और लास्ट ले लिया, ये भी बराबर है। आई ज़ीरो ले लिया, ये भी बराबर है। मिनिमम लेंथ लिया, ये भी बराबर है। अभी हम्म कंडीशन में अगर आई ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम लेंथ, एंड ड्राई रन, एक बार इसको ड्राई रन करके देखो कि आई हमारा ज़ीरो है अभी। अब मैं ही करता हूँ, आई ज़ीरो है ना। तो हम हैं एफ़ पर, जो स्ट्रिंग में फ्लावर है उसके एफ़ पर हैं। अब हमने बोला अगर आई हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू मिनिमम लेंथ है। मिनिमम लेंथ हमारी क्या थी, फ्लावर और फ्लाइट के बीच में 5, 6, और आई है हमारा 0। तो 0 ग्रेटर देन तो इक्वल टू 6। हाँ लेस देन लिखना है, हम्म, खाली लेस देन ही चलेगा ना। हाँ, खाली लेस देन ही लिखना है क्योंकि इंडेक्स हाँ है क्योंकि हमारा। सेपरेट करना है ना एनिमल को। हम्म 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 अब इसको देखो एक बारी कि अगर एक ही स्ट्रिंग हुई हमारे पास, ओके राइट। उस केस में क्या रिटर्न ये करेगा। कैसे देखा था आपने, कस्टम टेस्ट केस यहाँ पे ऐड करते थे ना कल आप। हाँ, यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट के बगल में टेस्ट केस पे करो क्लिक। वहाँ वहाँ टेस्ट केस। हाँ, हाँ टेस्ट केस ओके। नहीं नहीं। हाँ हाँ सॉरी। हम्म हाँ टेस्ट केस, यहाँ पे यहाँ पे हम्म। क्या हुआ, एक ही स्ट्रिंग हुआ। हाँ, एक ही स्ट्रिंग है और दूसरे एक और टेस्ट केस डाल देना जिसमें कोई स्ट्रिंग ही नहीं है। ऐसा हम्म, या हाँ ब्लैंक। ऐसे। नहीं नहीं, एम्प्टी अलाउड नहीं है ऐसे, हाँ। अब पहले आप ही कंफर्म करो बिना चला के कि क्या आएगा, सही है नहीं आएगा। तो ये तो एम्प्टी नहीं होगा राइट, एम्प्टी नहीं होगा ये, तो अंदर जाएगा। बिगिन और एंड में एक ही होगा, बिगिन और एंड सेम ही रहेगा राइट। हम्म और स्टार्ट और फर्स्ट में भी वन वन ही आएगा हम्म है ना? तो दोनों में सेम ही आएगा। अब ये भी वन आएगा, आई इज इक्वल टू जीरो आएगा। हम्म ठीक है, तो जीरो आई प्लस प्लस अंदर ही नहीं जाना, नहीं जाएगा ना ये, नहीं जाएगा, अंदर तो जाएगा ये। मिनिमम लेंथ क्या है। मिनिमम लेंथ वन आएगी ना इसकी, मैं वही सोच रहा हूँ। स्ट्रिंग तो हमारी पर एम्प्टी है। ये जो अभी हमारा केस 4 है, हाँ ये क्या चीज़ है, मतलब क्या एम्प्टी है इसमें। एम्प्टी, एम्प्टी स्ट्रिंग। एरे तो है, अच्छा स्ट्रिंग है। एरे है पर स्ट्रिंग एम्प्टी है। हाँ हम्म तो ये जो फर्स्ट है, इसकी साइज क्या होगी एम्प्टी स्ट्रिंग की। एम्प्टी की तो ज़ीरो होगी।
जीरो होगी ना, तो फिर हम्म नहीं जाएगा फिर ये। जीरो हम्म इज लेस देन जीरो, तो यहाँ अंदर ही नहीं जाएगा वो। फिर यही रिटर्न कर देगा फिर। हम्म। और केस 3 में? केस 3 में क्या होगा कि ये फर्स्ट भी ये सेम है, लास्ट भी सेम है, हम्म। राइट। जीरो होगा, फिर ये वन होगा, राइट। वन। तो ये पूरा प्रीफिक्स होगा। हाँ होगा प्रीफिक्स, मतलब कोड वो ही देगा या नहीं? हाँ देगा, ये पूरा वही देगा ना। हम्म। सही है फिर, हाँ। हाँ, yes, हम्म yes। सही है। हम्म। और कुछ तो नहीं था शायद, है ना? नहीं नहीं, और तो नहीं था कुछ। हम्म। हम्म। अब एक क्वेश्चन है, बस कंफर्म कर दूं कि ये लीड कोड पर है या नहीं। हाँ। हम्म, एक बार इसको ट्राई करो। शेयर किया मैंने। हम्म। ये तो करा है मैंने, ट्रैकिंग। अच्छा या करा हुआ है। देखा है, बहुत पहले देखा है। नहीं नहीं, नहीं करा है। अच्छा। करा नहीं है, देखा है हम्म मैंने बहुत पहले। नहीं करा। बट मुझे ये प्रॉब्लम पता है, लेकिन देखते हैं, अभी अभी याद नहीं है मुझे। हम्म। लेकिन ये देख, ये देखा है ना कि भाई ये दोनों के बीच में कितना पानी रहेगा। हाँ। हाँ। ओके, देखते हैं अभी। हम्म लेकिन मुझे याद है तब तक कि क्या है कि हमको जीरो, जैसे ये जीरो पे जीरो है, वन पे वन है, टू पे जीरो है, यहाँ पे टू है, ठीक है। तो ये मतलब एज हो गया, तो यहाँ पे पानी नहीं रहेगा। हाँ। अगर बारिश आई तो पानी कहाँ कहाँ भरेगा, ये क्वेश्चन है, और कितना भरेगा, है ना। और जो मैक्सिमम है वो हमें रिटर्न करना है। नहीं, टोटल टोटल रिटर्न करना। टोटल टोटल, हाँ हम्म। टोटल रिटर्न करना है। टोटल में मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे एक हो गया यूनिट, ये एक यूनिट हो गई, यहाँ पे 3 यूनिट हो गए। नहीं, टोटल नहीं देना नहीं, है। यूनिट करना है, रिटर्न। ओके, क्वेश्चन देखो ना, ये कंप्यूट हाउ मच वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेन। हाउ ओके मच। पूरा, हाँ। ये 3 यूनिट यहाँ पे, तीन दो पाँच यहाँ पे। हाँ टोटल 6 हो गया ना, आउटपुट 6। हम्म, छः कैसे हुआ ये? एक्सप्लेन। ये दो है यहाँ पे दो है, चार हो हाँ। गए। हम्म ओके। तो मुझे यहाँ से देखना है, पहले तो पानी कितना कितना भरेगा वो कैलकुलेट करना है, फिर सबका सम करना है। हम्म हम्म। तो एक तो ये है कि नॉन नेगेटिव है, ठीक है। मैं सोचता हूँ इसको। हम्म। I just woke up from a dream. You and I had to say goodbye. I don't even know what it means since I survived I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow. I'm over every night like it's the last night.
हम्म तो मैं क्या करूँगा इसमें कि हम्म, मेरे पास कुछ कंडीशन है। एक तो बाउंड्री पे कुछ नहीं होगा, राइट। जैसे इसको मैं अगर देखूँ तो इसकी बाउंड्री कौन सी है, तो जीरो पे, मतलब लेफ्ट साइड एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, राइट, हम्म। वहाँ पे कुछ नहीं होगा। हाँ, वो वाले कुछ नहीं होगा। हाँ, तो एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि मुझे काउंट करना है कि पानी कितना भरेगा। पानी तभी भरेगा जब उसमें जगह होगी भरने के लिए, हम्म राइट। तो बेसिकली मुझे जगह कहाँ मिल रही है यहाँ पे, है ना। तो हम्म मुझे अगर मैं ये कंसिडर ही ना करूँ एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है, तो मुझे दो पिलर के बीच में जगह मिल रही है, राइट। एक तो यहाँ पे हो गई और एक यहाँ पे बड़ी हो गई। मैं खाली कैलकुलेशन के लिए ये दो ही दे, ठीक है। हम्म हम्म तो मैं दो पॉइंटर ले लूँगा, ठीक है। हम्म एक तो P1 और एक तो फॉर एग्जांपल मुझे P हाइट, ठीक है, P P P रनिंग और P हाइट, हम्म P हाइट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि रनिंग को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, और ये हाइट है ना, तो उसको पी मैक्स बोलते हैं थोड़ा समझने के लिए, हम्म। ठीक है। मैक्सिमम मैं स्कोर करता जाऊंगा कि अभी तक मैंने मैक्सिमम कहाँ देखा है, हाँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैं गया, है ना, पहले ज़ीरो से शुरू करा हमने, ठीक है। हम्म तो मैं खाली समझ ड्राई रन अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता चला है यहाँ से कि मैं क्या करूँगा, रनिंग को आगे घुमाता जाऊँगा, ठीक है। हम्म और पी मैक्स से मैं कैलकुलेट करता जाऊँगा कि कितना यूनिट पानी भरेगा। अब कैलकुलेट कैसे करूँगा कि मैं यहाँ पे हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैक्सिमम मैंने वन देखा है, हम्म तो मैक्सिमम माइनस करंट, तो वन यूनिट मेरा बन जाएगा, हम्म ठीक है। तो ऐसे मैं पूरा एरे में चला जाऊँगा और कैलकुलेशन करता जाऊँगा ऐसे, ठीक है। तो मैं टोटल भी एक ले लूँगा, ठीक है, ज़ीरो, ठीक है। तो हम्म पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं ज़ीरो पे आऊँगा, ठीक है। तो ज़ीरो रनिंग कौन सा है मेरा, ज़ीरो, और मैक्सिमम भी कौन सा है, तो ज़ीरो। तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ठीक है, मैक्स माइनस रनिंग, हम्म तो ज़ीरो ही रहेगा। तो टोटल ज़ीरो ही आएगा। फिर मैक्स, फिर आगे जाएगा। अभी कौन सा है, करंट वन है, ठीक है। हम्म और मैक्स कौन सा है, मैक्स में भी बोल दूंगा मैं वन है, अभी तक तो मैं वन ही देखा, हम्म ठीक है। तो मैक्स माइनस करंट, तो वो ज़ीरो आएगा, लेकिन अभी मैक्स मेरा वन है, ठीक है। हम्म आगे जाऊंगा तो आगे क्या होगा कि रनिंग में ज़ीरो आ जाएगा और मैक्स वन ही रहेगा, ठीक है। हम्म मैक्स माइनस करंट, वन माइनस ज़ीरो, तो टोटल में वन अपडेट हो जाएगा, हम्म ठीक है। फिर आगे जाऊंगा, है ना। तो हम्म मैक्स अभी भी वन ही था मेरा अभी, लेकिन टू यहाँ पे आ गया, तो मैक्स में मैं वन को मिटा के टू कर दूंगा, हम्म है ना। करंट टू है, टू माइनस टू ज़ीरो, हम्म। ठीक है। तो कुछ नहीं होगा। फिर आगे मैक्सिमम तो टू है अपना, हाँ। और करंट कौन सा है, टू के बाद वन है, हम्म तो वन ऐड हो जाएगा, तो टोटल में भी वन था, वन ऐड हो गया, तो टू आ गया, ठीक है। हाँ, इसमें तो काम तो कर जाएगा पूरा। हाँ, अगर ऐसे हुआ कि हमारे पास सिर्फ एक बिल्डिंग है बीच में, तब क्या होगा? सिर्फ एक बिल्डिंग है। ज़ीरो वन ज़ीरो, हाँ, 0 1 0 0 0 ऐसे। हाँ, तो स्टोरी नहीं होगा ना। कैसे? हमारा तो वन पे मैक्सिमम वन हो जाएगा। यस, वन पे मैक्सिमम वन हो जाएगा और करंट ज़ीरो हो जाएगा। हम्म लेकिन मुझे ये कंडीशन भी डालनी है कि एक्सट्रीम मेरा अगर ज़ीरो है, जैसे यहाँ पे ये वाला सिनारियो हो जाएगा, राइट। हम्म तो एक्सट्रीम एंड पे ज़ीरो है मेरे पास, इसको मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे कुछ करके ये कंडीशन डालनी पड़ेगी। तो मतलब
पहली बिल्डिंग जहाँ से मिल रही है और आखिरी बिल्डिंग वहीं तक करोगे। मैं शुरुआत अगर जीरो से होगी या एंड अगर जीरो से होगा, हम्म। है ना, उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। ऐसा कुछ डालना पड़ेगा मुझे कि भाई स्टार्ट और एंड जो है उसमें अगर जीरो हुआ, जीरो भी नहीं, वन भी तो हो सकता है। ये देखो, हाँ वहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो अगर वहाँ पानी आ भी गया तो उसके राइट साइड में और कुछ नहीं है, तो वहाँ पानी भरेगा भी नहीं कभी। जैसे यहाँ पर ज़ीरो पे पानी नहीं आएगा क्योंकि -1 पे कुछ नहीं है। राइट, लेकिन वो उसको मैं कंडीशन कैसे बनाऊं, खाली सोचने में भी ये मुझे नहीं हम्म। पता चल रहा है कि राइट साइड भी देखो, ये तो मुझे समझ में आ गया, तो मैं बोल दूंगा कि अगर जीरो है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंटर और साइज -n, है ना, हम्म। तो मैं कंसिडर ऐड नहीं करवाऊंगा। हम्म। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि स्टार्ट और एंड, ये दोनों में ऐड नहीं करवाऊंगा, मैं ऐड करवाऊंगा ही नहीं, तो मैं स्किप कर दूंगा। पर वही कि अगर हाँ, यहाँ, अगर 01 0 0 0 0 0 ऐसा रहा हाँ, तो बीच में तो ऐड करना पड़ेगा उसको। या 0 0 1 0 0 ऐसे तो भी हाँ हाँ, कोई नहीं। ऐसे इसको तो और है थोड़ा अभी। सोचो 10-15 मिनट, क्योंकि इसका एक ये वही है नॉन ट्राइवल जो भी होता है कि नॉन ट्राइवल क्वेश्चन में से है। स्टार्टिंग में जल्दी से आएगा नहीं आइडिया, पर क्लासिकल क्वेश्चन है, इसका आइडिया आपको हमेशा याद भी रखना है एक बार। तो इसको स्टार्टिंग में टाइम दे दो, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो ऐसे लगेगा ये आसान था, तो ऐसे ना हो कि मैंने टाइम नहीं दिया। तो अच्छे से सोचो, कोई नहीं। हम्म, ये आपने सुनाई दिया वो क्या चीज़? बैकग्राउंड में, ये जो क्लाउड बोर्ड है ना, उसने हम्म, वेदर रिपोर्ट किया। अच्छा, नहीं इसमें आवाज़ नहीं आई। मतलब
हेलो। हेलो। हाँ, कितना हुआ? मुझे मतलब मुझे अभी इतना क्रैक नहीं हुआ फाइनल कुछ, हम्म। लेकिन कुछ थॉट्स है। जैसे मुझे ये देखो, ये अपने जो नंबर्स है ना, हम्म। जैसे 00100 हो गया, राइट? हम्म। तो ये जो है ये ब्लॉक है अपने, है ना? हाँ। तो पानी हमेशा दो ब्लॉक के बीच में ही भरेगा, हाँ। हाँ। है ना? तो अगर मतलब मैं जो लेफ्ट सॉरी पी मैक्स काउंट करता हूँ, हम्म। ठीक है? तो मुझे में भी दो चाहिए, P1 और P2, हम्म। है ना? तो तो मैं रनिंग प्री रनिंग होगा मेरे पास, P1 मैक्स होगा और P2 मैक्स होगा, है ना? हम्म। तो मैं अगर अभी अपना पहला ये एग्जांपल लूँगा, राइट? हम्म। या फिर वही लूँ, 0100, कोई सा भी ले लो। वन 00100 ये लेता हूँ, है ना? हम्म। तो रनिंग ज़ीरो है, और P1 मैक्स जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो है कुछ नहीं, 000, ठीक है? फिर तीसरे में वन है अपने पास, तो रनिंग में वन है, हम्म। ठीक है? P1 में वन है, नहीं सी हाँ, P1 में वन है, तो फर्स्ट कोई भी नंबर है मेरा, है ना? हम्म। और P2 जो है वहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर एक ही बार अपडेट होगा, मतलब, है ना? हम्म। दूसरा जो ब्लॉक है वो मुझे चाहिए, मुझे, है ना? हम्म। लेकिन इसको मैं अभी लॉजिक में भी कैसे क्रैक करूँ वो भी तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे दो पॉइंटर चाहिए होंगे यहाँ पे, एक से काम नहीं बनेगा इसमें। किसी भी जगह अगर हमें देखना है कि कितना पानी भरा है, हाँ, तो कैसे, मतलब कोड में मतलब नहीं, नॉर्मली हम कैसे पता लगाएंगे? मतलब ये दो ब्लॉक है, राइट? ये दो ब्लॉक के बीच में ही पानी भरेगा, अगर ये नहीं होता फॉर एग्जांपल, हम्म। है ना? तो यहाँ पे भी नहीं भरता ये पानी। तो कोई भी दो नंबर जो है उसके बीच में ही पानी भरेगा। ज़ीरो अगर बीच में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन वो कोई भी एक्सट्रीम पे आ रहा है तो वहाँ पे पानी नहीं भरेगा, हम्म। है ना? तो 0101000 ऐसा हुआ तो ही हमें पानी देखने को मिलेगा। हम्म। एक्सट्रीम एंड पे ज़ीरो होगा, या फिर कहीं बीच में भी, है ना? ये खाली 010 है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ये चीज़, तो इसमें पानी नहीं भरेगा। हाँ। हाँ। लेकिन अभी मैं इसको कोड में कैसे ट्रांसलेट करूँ, या फिर ये सही है कि भी नहीं, वो नहीं, ये थॉट तो मुझे सही है, समझ। हाँ, बस वही या कोड फिर में इसकी देखना है। कंडीशन भी मुझे बहुत सारी ऐड करनी पड़ेगी फिर से, या फिर वही है कि भाई मुझे दो ब्लॉक चाहिए होंगे, तो P1 ब्लॉक और P2 ब्लॉक। कुछ तो हाँ ऐसे करना होगा कि हम्म। मतलब जो हमने आपने लॉजिक देखा है कि पानी भरने के लिए लेफ्ट में और राइट में होनी चाहिए बिल्डिंग, हम्म। वो निकाल पाए। देखते हैं। कोड तो आपको ही करना है, मैं बस थोड़ा आइडिया बता देता हूँ। ओके। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। हम्म। तो अगर यहाँ पर बिल्डिंग है कोई, और फिर यहाँ पर है, फिर खाली है, हम्म।
या ऐसे कुछ है। तो ये तो सही है लॉजिक कि एक बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग के बीच में ही पानी भरेगा, क्योंकि रुक वहीं पाएगा पानी और कहीं नहीं रुकेगा। हम्म, पर हम इसको अब सेम चीज़ को दूसरी साइड से देखेंगे कि किसी जगह पर पानी भरेगा या नहीं भरेगा और कितना भरेगा। अब ये देखेंगे तो हमें पता है कि इस इतना ब्लॉक पानी से भरेगा हमारा, हम्म, क्योंकि उसके दोनों तरफ बिल्डिंग है। हम्म, तो अगर इसके बीच में पानी भरना है तो मतलब इसके लेफ्ट में कोई बिल्डिंग है, राइट में कोई बिल्डिंग है। अब ज़रूरी नहीं है वो बगल में हो, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि हम्म, अगर कोई बिल्डिंग ऐसे है और ये वाली बिल्डिंग अगर हम हटा दें तो भी यहाँ पे पानी भरेगा ही भरेगा, यहाँ भी भरेगा, क्योंकि अब हमारे पास जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो एक ये है, एक ये है, दोनों सेम हाइट के है। अभी ऐसे बन गई पर सेम हाइट है, तो अब यहाँ पूरे में पानी भर जाएगा इन दोनों के बीच में। हम्म, हम्म, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हर एक मतलब ब्लॉक में जाके देखेंगे क्या वहाँ पानी भर सकता है। जैसे पहले हम आ गए इस वाले ब्लॉक पे, इसको इससे दिखाता हूँ। हम इस इधर वाले ब्लॉक पे आ गए। अब हम्म, इसमें पानी क्या भरेगा, पहली कंडीशन है पानी भरने की कि भरेगा भी या नहीं भरेगा। वो कंडीशन है कि लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह बिल्डिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए कोई। तो इस वाले ब्लॉक के लिए लेफ्ट में एक बिल्डिंग है ये वाली, राइट में एक बिल्डिंग है ये वाली, हम्म, और ये वाली भी है राइट में। तो मतलब बिल्डिंग तो है लेफ्ट या राइट में, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग नहीं है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग का केस देखें ये वाला, ये ज़ीरो है तो ब्लॉक के लिए, तो इसके लेफ्ट में कोई बिल्डिंग नहीं हम्म, है, राइट में इसके लिए है, लेफ्ट में कोई नहीं है, तो पानी भरेगा ही नहीं क्योंकि सारा पानी तो बह जाएगा। तो कंडीशन ये है कि लेफ्ट या राइट में बिल्डिंग होनी चाहिए, कहीं पे भी हो पानी तो ही भरेगा। तो ये तो हो गया कंफर्म करने का कि पानी भरेगा या नहीं भरेगा। अब हमें देखना है कितना पानी भरेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर मिनिमम ऑफ हम्म दोनों में कितना है? अगर ये दो ब्लॉक की बिल्डिंग है हम्म, और यहाँ पर कहीं 3 ब्लॉक की बिल्डिंग है, तो इनके बीच में जो है पानी भरा है इसकी क्या हाइट होगी। मतलब बीच में कितना स्पेस है वो भी तो मैटर करता है ना। हाँ नहीं, वो तो बाद में देखेंगे, अभी हाइट उस पानी की। हम्म, मतलब अगर 203 है फॉर एग्जांपल, हाँ वो ले लो। है ना, 203, तो मिनिमम ऑफ दोनों बिल्डिंग उतना पानी बीच में होगा। हम्म तो दो बिल्डिंग के बीच में जो छोटी बिल्डिंग है वहीं तक पानी भरेगा, क्योंकि ऊपर वाला पानी तो यहाँ से बह जाएगा। हम्म, तो एक और चीज़ क्लियर हो गई कि किसी दो बिल्डिंग के बीच में मिनिमम ऑफ दोनों बिल्डिंग जितना पानी भरता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाले जो हम ब्लॉक पे चेक कर रहे थे इधर वाले पे, पहली कंडीशन इसके लिए ट्रू है कि लेफ्ट और राइट में कोई ना कोई बिल्डिंग तो है, मतलब पानी भरेगा। सेकंड ये है कि हमें देखना है लेफ्ट और राइट में मिनिमम बिल्डिंग देखनी है लेफ्ट और राइट से। हम्म, पर अब हम्म, पर अब क्वेश्चन ये है लेफ्ट और राइट में किस बिल्डिंग को कंसीडर करें। हम्म, तो पानी तो जिन भी बिल्डिंग्स के बीच में भरेगा वो दोनों सबसे बड़ी होगी। जैसे नीचे वाला एग्जांपल में यहाँ पर अभी दो बिल्डिंग थी, तो यहाँ तक पानी भरा हमारा, यहाँ तक। अब अगर एक और हम्म, बिल्डिंग आ गई यहाँ पर इतनी बड़ी,
और एक यहाँ पर आ गई इतनी बड़ी। तो अब ये वाइट कहाँ तक होगी लाइन? हम्म वाइट मतलब ये वाली जो लाइन है मतलब, हम ये समझा, लेकिन हम लोग कंसिडर क्या कर रहे हैं, चारों बिल्डिंग कर रहे हैं ना, हाँ या चारों दो? बिल्डिंग। हम्म तो ये वाइट लाइन जो है वहां तक होंगी, ये तीन बिल्डिंग के लिए। और ये तीसरी और चौथी जो बिल्डिंग है, इसमें ये, इसमें जो मिनिमम है मतलब तीन वाला, वहां तक होगा। मतलब यहाँ पर या यहीं पर या यहाँ पर? हाँ यहाँ पर भरेगा ना, फोर लिखा है ना आपने, हम्म। मतलब दो दो यूनिट भरेगा पानी वहाँ मतलब 3 पर ही होगा। से। हाँ मतलब वाइट लाइन थ्री पे होगी, हाँ, और वो दो बिल्डिंग के बीच में पानी कितना भरेगा, तो दो यूनिट भरेगा। वाइट लाइन मतलब यहीं पर है। हाँ तो अब बारिश आई। हाँ। अब दो बिल्डिंग तो ये रही हमारी, सबसे बड़ी वाली एक ये रही एक ये रही। हम्म तो पानी तो यहाँ अच्छा, तक भर ओके, जाएगा पूरा। यहाँ तक भर जाएगा, राइट राइट राइट। हम्म, तो ये वाइट लाइन तो हमारी यहाँ तक आनी चाहिए थी। अच्छा, ओके। तो मुझे मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेट करनी है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। क्योंकि कहीं भी पानी भरने का जो डिसाइड होएगा वो लेफ़्ट में हम्म सबसे बड़ी बिल्डिंग और राइट सबसे बड़ी बिल्डिंग डिसाइड करेगी। इमीडिएट लेफ़्ट राइट डिसाइड नहीं करेगी। हम्म 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 तो अब हम सेम चीज़ यहाँ करेंगे। जब हम किसी ब्लॉक के लिए देखने आए, जैसे इस वाले ब्लॉक के लिए आए थे अभी हम, पहली चीज़ हमें कंफर्म हो गई कि लेफ़्ट और राइट में बिल्डिंग है तो पानी भरेगा। हम्म अब हमने देखा कि लेफ़्ट और राइट में जो मैक्सिमम बिल्डिंग है, तो लेफ़्ट में एक ये वाली बिल्डिंग है मैक्सिमम, राइट में ये वाली है। तो इन दोनों का हम्म जो मिनिमम है उतना पानी भरेगा यहाँ पे, इस वाले ब्लॉक पे। हम्म 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 अब यहाँ का हमें पता लग गया ऐसे कि यहाँ तक पानी भरेगा। अब हम आ गए इस वाले ब्लॉक पे। हम्म इस पे भी सेम चीज़ कि लेफ़्ट में जो मैक्सिमम है राइट में मैक्सिमम, उन दोनों का मिनिमम, यहाँ तक पानी भरेगा। पर इसमें पानी यहाँ तक भरेगा पर तो ये बिल्डिंग कम खुद, होगी, हाँ बिल्डिंग ने इसकी भी हाइट स्पेस कम ले होगी। रखी है तो वो माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो इतना पानी मिल गया। बस अब इसी को इम्प्लीमेंट करना है। हम्म, तो मैं एक लेफ्ट पॉइंटर लूँगा, एक नहीं लेफ्ट नहीं, पॉइंटर इसको लूँगा। अब थोड़ा आराम से पूरा सही से सोच के करना। अभी बाकी हम स्टैक देख लेते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये थोड़ा होमवर्क की तरह रहेगा। यस यस यस। अ, क्योंकि हम्म, बहुत ही ये प्रॉब्लम मुझे पता है कि अभी तो नहीं, मतलब मेरा एक दोस्त है, इसने 10 साल पहले वो एप्पल में गया था, तब उसको हम्म। ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मुझे बहुत याद है ये क्वेश्चन। हाँ ये तो तुम बोलो। फेमस क्वेश्चन है भी। हाँ ये भी शायद से फेसबुक ने बनाया था ये क्वेश्चन उस टाइम, शायद से। ओह, बहुत अच्छा फेमस अच्छा। था ये भी। हम्म तो अब देखते हैं स्टैक। अब मैं डाटा स्ट्रक्चर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कई जो एल्गोरिदम वगैरह है उनके लिए डाटा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए पहले से। जैसे मैं सोच रहा था कि प्रीफिक्स सम देख लेते हैं हम, पर प्रीफिक्स सम के ज़्यादातर क्वेश्चन में हैश मैप यूज़ होता है। तो हम्म ऐसे ही अलग अलग छोटे छोटे टेक्निक्स में अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं। तो पहले हम सारे डाटा स्ट्रक्चर ऊपर ऊपर से देख लेंगे ताकि हम बाकी जो एल्गोरिदम करें उनमें उनका यूज़ हमें पता हो कैसे हो रहा है। हम्म फिर ऐसे धीरे धीरे करके एल्गोरिदम बाकी हम उन डाटा स्ट्रक्चर पे भी आएंगे धीरे धीरे पूरा अच्छे तरीके से करने पे। तो तब और अच्छी तरह देखेंगे। अभी हम बस ओवरव्यू देखेंगे कि क्या होते हैं कैसे यूज़ होते हैं। हम्म तो स्टार्ट करते हैं स्टैक से। अब जैसे नाम ही बता रहा है स्टैक, एक के ऊपर एक रख देते हैं, स्टैक बना देते हैं।
हम्म यही करते हैं हम कि जैसे हम प्लेट रख देते हैं एक के ऊपर एक, पहले एक प्लेट रखी, फिर उसके ऊपर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट। तो ये कुछ नहीं है, ये प्लेट के स्टैक है, ये प्लेट का। सेम चीज़ हम कोड में करते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्टैक बनाते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज़ डालते हैं या जो भी हमें डालना है। एग्जांपल मैंने पहले इसमें 5 डाला, फिर 4 डाला, हम्म फिर 1 डाला। अब स्टैक जो है वो फॉलो करता है लीफो प्रॉपर्टी। लीफो मतलब लास्ट इन लास्ट इन। हाँ। फर्स्ट आउट। हाँ। तो अभी हमने जो सबसे रिसेंट डाला 1, जब हम इस स्टैक में से कुछ निकालेंगे तो ये 1 ही बाहर आएगा सबसे पहले। हम्म तो जो सबसे लास्ट में नहीं हुआ वो सबसे पहले आउट हुआ। ये तो हो गया हमारा डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम कुछ डाल देते हैं और कुछ ऐसे निकाल लेते हैं। अब इसमें हम्म बनाए ये पीछे एरे से, ये लगभग मेरे ख्याल से तो एरे से ही बना है। इसको आप चाहो तो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। अभी जब हम देखेंगे इसके नॉर्मल मेथड तो आपको लगेगा हाँ ये तो इजी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम्म इसको हम नॉर्मल आइट्रेट नहीं कर सकते इसको। ओके। जैसे हम एरे पे हर एक इंडेक्स पे जाके आइट्रेट कर लेते हैं, हम्म हम वैसे इसको आइट्रेट नहीं कर सकते। एक ही मेथड है इसको आइट्रेट करने का, वो ये कि जो भी वैल्यू हमने लास्ट डाली है उसको बाहर निकाल दो। तो अब ये हमारा एरे हम्म स्टैक बन जाएगा ऐसे, 5 फिर 4, फिर हम 4 को भी बाहर निकाल देंगे। अब बाहर निकालने का मतलब कि उसको हम देख लेंगे फिर डिस्कार्ड कर देंगे। हम्म तो अब ये हमारा बन जाएगा सिर्फ 5, 5 को भी निकाल देंगे तो एम्प्टी बच गया हमारा स्टैक। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्टैक की प्रॉपर्टी यही है कि हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को देख सकते हैं स्टैक में, वो है जो टॉप पे होता है। हम्म तो आइट्रेट भी हमें ऐसे ही करना पड़ता है कि टॉप का एलिमेंट देखते हैं फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। हम्म 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 स्टैक में और कुछ तो है नहीं, बस यही है। अब देखते हैं इसको हम यूज़ कैसे करते हैं कोड में। इसके लिए भी हेडर फाइल यूज़ होती है, स्टैक जैसे वेक्टर के लिए वेक्टर है। अच्छा। हम्म। हम्म और सेम वेक्टर की तरह इसको भी हम इनिशलाइज कर देते हैं कि हम एक स्टैक बनाएंगे और यहाँ पे उसका डाटा टाइप बताते हैं बीच में, जैसे अभी के लिए इंट ले लेते हैं। हम्म तो ये स्टैक डिक्लेयर हो गया। हम्म अब इसके अंदर वैल्यूज़ अगर हमें डालनी है तो वो डालते हैं st डॉट पुश। तो जैसे 1 डाल दिया, पहले एक काम करते हैं, हमने जो वैल्यू डाल दी 1, अभी हमने क्या करा है कि एक स्टैक बनाया है ऐसे, उसके अंदर यहाँ पे सिर्फ 1 डाला है ऐसे। हम्म तो मेथड चलो बाद में बनाएंगे। अभी नॉर्मल हमने 1 डाल दिया, ऐसे हम पुश कर सकते हैं। तो st डॉट हम्म पुश 2, तो अब हमने 2 डाल दिया, तो अब ये 2 डल गया यहाँ पर ऐसे। हम्म अब हम टॉप की जो वैल्यू है उसको देख भी सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें st डॉट टॉप करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू दिखा देगा, निकालेगा नहीं, सिर्फ दिखाएगा ही। हम्म तो क्योंकि दिखा रहा है तो हम इसे प्रिंट करा देते हैं। और क्योंकि ये हमें वैल्यू दिखा रहा है, कंफर्म करने के लिए हम स्टैक का साइज प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टैक का साइज। हम्म तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ इसने वैल्यू निकाल ही नहीं, सिर्फ प्रिंट करा है, टॉप की वैल्यू दी है हमें। तो अब इसको चला के देखते हैं। तो पहले हमने 1 पुश करा, फिर उसी के ऊपर हमने 2 भी पुश कर दिया, क्योंकि स्टैक है तो 1 के ऊपर 2 आ गया।
फिर टू जो टॉप पर था उसको हमने डॉट टॉप से देख लिया, तो वो यहाँ पर आ गया। फिर हमने स्टैक का पूरा साइज चेक कर लिया कितना है। हम्म, अब जो स्टैक में से हम वैल्यू निकालते हैं, निकालने के लिए हम करते हैं st.pop। हम्म, तो इससे क्या होगा, अब ऊपर का जो 2 है वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो अब ये स्टैक जो है हमारा ऐसे बन गया जिसके अंदर सिर्फ 1 है। इसको कंफर्म करने के लिए हम सेम चीज़ करेंगे, पहले टॉप की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, फिर उसका पूरे स्टैक का साइज प्रिंट करा लेंगे। हम्म, तो पहले 2 प्रिंट हुआ क्योंकि 2 ऊपर था, 1 और 2 डाला जब हमने। राइट। फिर हमने स्टैक का साइज प्रिंट करा लिया। हम्म, फिर हमने st.pop कर निकाल दिया तो 2 हट गया, 1 रह गया। वापस से। हाँ, हम्म, 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 फिर हमने वही ओके। 1 प्रिंट करा के, जो टॉप पे था वो प्रिंट करा के पूरे स्टैक का साइज प्रिंट करा लिया। हम्म, ओके, ओके। हम्म, तो यही ये मैथड। काइंड ऑफ हाँ एरे है, लेकिन एरे में हम लोग मे बी दोनों साइड से देख सकते होंगे, राइट? इटरेट कर सकते हैं, मेन तो ये है कि इटरेट कर सकते हैं। हाँ, एरे में हम रैंडम एक्सेस है कहीं पर भी, इसमें रैंडम नहीं है, फिक्स्ड हाँ, है। इसमें अगर मुझे चौथा एलिमेंट देखना है तो पॉप कर करके जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, पॉप करके जाना पड़ेगा, इसमें और कोई मेथड नहीं। ओके। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं कि एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो स्टैक को लेके उसको प्रिंट कराएगा पूरा। वॉइड प्रिंट, अब ये स्टैक, इसको स्टैक चाहिए तो यहाँ पे दे देता हूँ टेम्प। तो अभी कुछ पॉइंटर वगैरह से पास नहीं कर रहा मैं, क्योंकि हमें, जब हम चाह रहे हैं कि हम स्टैक को प्रिंट कराएं तो हमें उससे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे हमारा ओरिजिनल एरे जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम उसकी कॉपी ही भेजेंगे ताकि कॉपी को निकाल निकाल के प्रिंट करा दो, वो ख़राब हो भी जाएगा तो कुछ नहीं। हम्म, तो यहाँ पर कॉपी इसलिए ले रहे हैं हम डायरेक्ट, ताकि हम उसको जैसे मर्जी कुछ भी करें उसमें। तो अब हमने जब 2 पुश कराए हैं तो इसको प्रिंट फंक्शन में स्टैक को भेज देंगे, तो ये प्रिंट करके दे देगा। हम्म, अब प्रिंट क्या करना है हमें कि स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट है टॉप पर उसको निकालना है हम्म, और प्रिंट करा देना है। ओके। तो अगर हमारा स्टैक ऐसे है, इसके अंदर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो हम सबसे पहले 3 को टॉप से प्रिंट कराएंगे। हम्म, टॉप से प्रिंट हो गया, फिर हम 3 को निकाल देंगे। तो अब हम बोल देंगे इसे पॉप। तो अब जो हमारा हम्म, स्टैक बन जाएगा वो रहेगा 1 और 2। हम्म, सेम चीज़ हम 2 के साथ करेंगे, इसको टॉप करेंगे फिर पॉप करेंगे। मतलब पहले हमने प्रिंट कराया, फिर पॉप करके 2 को निकाल दिया। हम्म, अब हमारा स्टैक बचा सिर्फ इतना। सेम चीज़ 1 के साथ करेंगे, 1 भी प्रिंट हो गया, निकल गया। हम्म, अब हमारा स्टैक हो गया एम्प्टी। तो ये चीज़ हम तब तक करेंगे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। हम्म, हम्म, तो बस यही कोड में कर देंगे कि हमें तब तक करना है जब तक हमारा इसको मैं नाम दे देता हूँ टाइम स्टैक, जब तक हमारा टाइम स्टैक एम्प्टी नहीं है। हम्म, जब तक टाइम स्टैक एम्प्टी नहीं है हम क्या करेंगे, जो भी टॉप पे एलिमेंट है उसको प्रिंट करा देंगे और पॉप करा देंगे। ओके, ओके। तो जो टॉप पे एलिमेंट है वो हमें मिल जाएगा टाइम स्टैक डॉट टॉप करके। हम्म, उसके बाद हम बोल देंगे टाइम स्टैक डॉट पॉप, तो टॉप का एलिमेंट पॉप हो जाएगा। तो अब ये हमारा जो भी स्टैक है उसको प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे इसको बस चेंज करते हैं। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं।
तो प्रिंट कर दिया, पर इसने प्रिंट करा रिवर्स ऑर्डर में, वही लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में। हम्म तो इसको अगर हमें नॉर्मल कराना है तो कुछ नहीं, नॉर्मल एरे में डाल दो और फिर रिवर्स करा दो। तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं हम कि वेक्टर बना लिया एक, और जो भी वैल्यू थी उसको यहाँ पे प्रिंट कराने की बदली हमने वेक्टर में डाल दिया। हम्म हम्म हम्म, तो अब वो वेक्टर में चले गई। अब यहाँ पे ये STL का एक मेथड होता है कि हम डायरेक्ट रिवर्स करा सकते हैं इसे इनबिल्ट। इसमें हमें क्या देना है, जिसको हमें रिवर्स कराना है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन, वही जैसे हम सॉर्टिंग में यूज़ करते हैं वैसे ही, कि एरे है तो उसका आखिरी वाला, मतलब एरे में जब हम सॉर्टिंग करते हैं सॉर्टिव फंक्शन का यूज़ हम्म, करके, तो ए प्लस देते हैं हम कि ए कोमा ए प्लस एन हम्म, सॉर्ट में। तो सेम यहाँ पे करना है रिवर्स में, कि अगर एरे दे रहे हैं तो ए कोमा ए प्लस एन, अगर वेक्टर दे रहे हैं तो बिगिन और एंड, या जहाँ से भी हमें रिवर्स कराना है। हम्म। तो ये रिवर्स कर देगा, उसके बाद हम पूरा वेक्टर प्रिंट करा देंगे ये। वेक्टर की हेडर फाइल डालनी पड़ेगी। हम्म, तो रिवर्स के लिए भी मेरे ख्याल से हमें एल्गोरिदम डालना पड़ेगा। हम्म तो हमें नॉर्मल तरीके से अब आउटपुट भी मिल गया। तो बस स्टैक में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल स्टैक है जिसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं निकाल सकते हैं, आइटरेट उसको हम कर नहीं सकते। हम्म, बस इसको अगर आप एरे से सोचो कि किसी, मतलब अगर आपको स्टैक इम्प्लीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे, हम्म, उसके अंदर बस हमें एक पॉइंटर रखना है। तो जब भी कोई हमें बोलेगा कि पुश करनी है कोई वैल्यू, एग्जांपल हमने 1 पुश करा पहले, यहीं पे देखते हैं कि साथ में हमारे पास एक स्टैक भी है, हमने स्टैक में 1 डाला, मतलब हमने एरे में यहाँ पे 1 डाल दिया, और ये जो पॉइंटर था इस पॉइंटर को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये करा हमने एरे में। अब किसी ने हमें स्टैक में बोला 2 डाल दो, तो हमने यहाँ 2 डाल दिया, और ये पॉइंटर यहाँ पर आ गया। तो ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है कहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू डलेगी। यहाँ पे अगर 3 डाला तो अब यहाँ 3 आ गया, पॉइंटर यहाँ आ गया। किसी ने अगर स्टैक में से पॉप कर दिया, निकाल दिया, तो कुछ नहीं करना, सेम वेक्टर वाला है, हम इसको पीछे कर लेंगे बस। क्योंकि विजुअली तो हमें स्टैक भी नहीं दिख रहा, विजुअली तो एरे भी नहीं दिख रहा, तो बस पीछे चीज़ें हो रही है जैसे हो रही है। तो स्टैक में तो यही है। अभी इसमें कुछ है मतलब डाउट या कुछ? नहीं ये समझने तो आ गया मुझे, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा देखा नहीं है, तो हम्म, यूज़ हम लोग कोई ऑब्वियस यूज़ है इसका हम लोग, या क्वेश्चन? हाँ इसका काफ़ी यूज़ है। स्टैंडर्ड स्टैक से जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वो है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, या प्रीवियस अच्छा। ग्रेटर, या नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। ये सारी जो नेक्स्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है ग्रेटर या स्मॉलर वाली, हम्म, वो ऑलमोस्ट सारी स्टैक से सॉल्व हो जाती है। ओके।
जैसे फॉर एग्जांपल अभी रेन हार्वेस्टिंग में ही देखते हैं, शायद लग जाएगा। हम्म। इसमें हमें इनपुट दे रखा है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0 1 0 2 1 0 21 25 वाला है। ये हमें दे रखा है। अब कुछ मैं अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, मेरे को भी नहीं पता। नॉर्मल स्टैक में हम कुछ करके देखते हैं, उससे कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। कुछ ना कुछ इन द सेंस कि किसी एक लॉजिक या रूल के हिसाब से वैल्यूज़ को डालेंगे। तो अभी एक नॉर्मल सिंपल सा लॉजिक कर लेते हैं कि स्टैक में अगर कोई वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है ऐसे एक्स, दूसरी हम जो डालना चाह रहे हैं वैल्यू वो है वाई, तो वाई को हम तभी डालेंगे अगर वो एक्स से बड़ी है। तो अगर एक्स से बड़ी है, हमने यहाँ डाल दी वाई, मतलब वाई अगर एक्स से बड़ा है तो ही डालेंगे। इसमें अब ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि वाई हमने डाल दिया तो उसके नीचे छोटी वैल्यूज़ हटा दो या मत हटाओ, वो अभी देखते हैं। अभी सिर्फ हम बड़ी वैल्यूज़ डालेंगे। तो सबसे पहले हमने 0 डाल दिया, ये हो गया। अब हमने 1 डाल दिया। अब 0 डालेगा नहीं क्योंकि 1 से छोटा है। और हर एक पे जब भी हम डाल रहे हैं स्टैक में क्या टॉप पर है वो लिखते हुए चलेंगे। तो फिर से कर लेते हैं कि ये हमारा स्टैक है। तो अब हम आए हैं 0th पोजीशन पे। यहाँ पर स्टैक में अभी ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्टी, तो एम्प्टी में हम 0 डाल रहे हैं फ़िलहाल के लिए। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हम पे करंट बिल्डिंग की हाइट थी 0, वो हमने यहाँ पर डाली, तो वो ही हाइट हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि टॉप पर अभी वही है 0। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं टॉप वैल्यू क्या है किसी स्टैक की उस टाइम पर। ये हो गया। अब हमने डाला 1, तो अब स्टैक में टॉप क्या है? अभी स्टैक में टॉप क्या है? अभी 1 तो यहाँ 1 आ गया, हो गया। अब हमने 0 के लिए ट्राई करा, पर क्योंकि जो स्टैक में टॉप पे वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो हम नहीं डालेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि जो हम डाल रहे हैं वाई, वो बड़ा होना चाहिए जो स्टैक में टॉप पे वैल्यू है उससे। तो ये भी हो गया, कुछ डाला नहीं, पर जो टॉप पे वैल्यू है वो हमने रख ली 1। अब हम गए 2 पर, हमने 2 डाल दिया। और अब स्टैक में टॉप पे क्या वैल्यू है वो यहाँ लिख दी 2। अब इस 1 के लिए गए तो कुछ नहीं होगा, यहाँ सिंपल 2 आ जाएगा। क्योंकि 1 2 से छोटा है तो हम जाएंगे ही नहीं, यहाँ बस टॉप अपडेट कर देंगे। सेम चीज़ 0 के लिए होगी, 0 भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 बड़ा है। यहाँ से कोई वैल्यू स्टैक में तभी जाएगी अगर वो बड़ी है स्टैक में जो टॉप पे वैल्यू है उससे भी। तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। अब ये 3 जाएगा, ये हो चुके हैं सब, 3 जाएगा क्योंकि ये बड़ा है 2 से भी। और अब हमने टॉप अपडेट करा तो 3 आ गया। अब ये 2 के लिए भी कुछ नहीं होगा, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 1 के लिए भी, क्योंकि ये सब 3 से छोटे हैं। तो सिर्फ 3 अपडेट होगा। अब हमें ये क्या मिल गया किसी भी पोजीशन पे? हमें ये नहीं मिल गया कि किसी भी पोजीशन के हिसाब से उसके लेफ्ट में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है।
तो वही जो हमारी प्रॉब्लम थी अभी, आधा पार्ट तो ये सॉल्व हो गया कि लेफ्ट में सबसे बड़ी बिल्डिंग मिल गई। सेम चीज़ हम राइट के लिए कर सकते हैं। हम्म, तो फिर हर इंडेक्स के लिए हमें पता होगा उसके लेफ्ट में कौन सी बड़ी बिल्डिंग है, राइट में कौन सी, हम उसका कैलकुलेट कर पाएंगे कितना पानी भरेगा उसमें। हम्म। तो ऐसे स्टैक का यूज़ हो जाता है। और ये तो इजी प्रॉब्लम है, यहाँ तो आप स्टैक अभी यूज़ करना ही मत रेन हार्वेस्टिंग में। इसमें तो नॉर्मल है मैक्सिमम वाला या मिनिमम, हाँ नॉर्मल मैक्सिमम निकालते हैं जैसे, उससे ही काम बन जाएगा। हम्म, पर ये तो इजी प्रॉब्लम है स्टैक के लिए। स्टैक वहाँ लग जाता है जहाँ मतलब माइंड ढंग से काम नहीं करता, पर हमें पता होता है कि हाँ स्टैक की ये प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट मिनिमम या मैक्सिमम या प्रीवियस मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करने की, तो स्टैक लग के हो जाता है। हम्म। तो स्टैक का यूज़ तो है। बाकी आप ये वाला जो क्वेश्चन करोगे इसे बिना स्टैक के ही करना। हम्म, बस स्टैक में इतनी। और वो जैसे आप पे स्ट्राइवर वगैरह का होगा तो हम्म, उसमें स्टैक का उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए होंगे मिनी बेसिक ऑपरेशन वाले, हम्म, तो वो ट्राई कर लेना, तो स्टैक की थोड़ी हाथ बैठ जाएगा स्टैक पे। हम्म। बस फिर इतना ही करना है आज तो, कि एक ये रेन हार्वेस्टिंग वाला और दूसरा स्टैक के जो मिनिमम बेसिक्स या जितने आपको लग रहे हैं आपसे हो पा रहे हैं ट्राई कर लेना। बस फिर ठीक आज तो इतना ही। ओके, हम्म, ठीक है, चलो फिर है ना, ये दो करता हूँ, और स्टेप वाला और रेन वाटर वाला, और बाकी कल में। हम्म, ठीक है, चलो, मिलते हैं। थैंक यू। ओके। बाय। बाय।